सुल्तान महमूद गजनवी मौजूदा अफ़गानिस्तान के इलाके गजनी में 2 नवंबर सन 971 ईस्वी को पैदा हुआ। उसके वालिद सुबुद्दीन एक तुर्क गुलाम कमांडर थे जिन्होंने 970 ईस्वी में गजनी सल्तनत की बुनियाद रखी, जिस पर उन्होंने समानियों के मतहत की हैसियत से हुक्मरानी की। जब समानी हुकूमत कमज़ोर होगी और उसके सूबेदार खुद मुख्तार हो गए तो उनमें से एक सूबेदार सुबुद्दीन ने अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबिल के जनूब में वाक़या शहर गजनी में एक आज़ाद हुकूमत कायम की, जो तारीख़ में दौलत गजनविया और आले सुबुद्दीन के नाम से जानी जाती है। बाद में सुबुद्दीन का खुरासान पर भी कब्ज़ा हो गया। उसी सुबुद्दीन के ज़माने में मुसलमान पहली बार दरिया खैबर के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुए। उस ज़माने में लाहौर में एक हिंदू राजा जयपाल हुकूमत करता था। उसकी हुकूमत पेशावर से आगे काबुल तक फैली हुई थी और उसकी सरहदें सुबुद्दीन की हुकूमत से मिली हुई थीं। राजा जयपाल ने जब देखा कि सुबुद्दीन की हुकूमत ताकतवर हो रही है तो उसने एक बड़ी फ़ौज लेकर गजनी पर हमला कर दिया, लेकिन लड़ाई में सुबुद्दीन ने उसको शिकस्त दे दी और जयपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। जयपाल ने सुबुद्दीन की अताअत कबूल करके अपनी जान बचाई और सालाना खराज देने का वादा कर लिया। अब सुबुद्दीन ने जयपाल को रिहा किया और वो लाहौर वापस आ गया, लेकिन उसने वादे के मुताबिक खराज नहीं भेजा, जिसकी वजह से सुबुद्दीन ने हमला कर दिया और वादी पेशावर पर कब्ज़ा कर लिया। सुबुद्दीन का 20 साल की हुकूमत करने के बाद इंतकाल हो गया। उसके बाद उसका बेटा महमूद गजनवी तख्त पर बैठा। महमूद ख़ानदान सुबुद्दीन का सबसे बड़ा बादशाह था। इस्लामी तारीख़ के मशहूर हुक्मरानों में से एक महमूद हिंदुस्तान पर 17 हमलों के बाइस शोहरत की बुलंदियों पर पहुँच गया। सुल्तान महमूद गजनवी का पूरा नाम यमीनुद्दौला अबुल कासिम महमूद इब्न सुबुद्दीन है। सन 997 ईस्वी से लेकर अपने इंतकाल तक सल्तनत गजनविया का हुक्मरान रहा। उसने गजनी शहर को दुनिया के दौलतमंद तरीन शहरों में तब्दील कर दिया। उसकी वसी सल्तनत में मौजूदा मुकम्मल अफ़गानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के कई हिस्से और शुमाल मगरबी भारत शामिल था। वो तारीख़ इस्लामिया का पहला हुक्मरान था जिसने सुल्तान का लक़ब अख्तियार किया। महमूद गजनवी 6 वर्ष का था कि उसका बाप गजनी का बादशाह बना। 15 साल की उम्र में बाप के साथ जंगों में शरीक होने लगा और उसकी बहादुरी और जुर्रत के चर्चे होने लगे। चनांचे सुबुद्दीन ने उसको खुरासान का हाकिम बनाकर भेज दिया। तालीम नहायत उम्दा पाई। फ़िक़्ह, हदीस और तफसीर की किताबें पढ़ी। इब्तदाई उम्र में फ़िक़्ह पर ख़ुद भी एक किताब लिख डाली। शुमाली हिंद का राजा जयपाल सुबुद्दीन के ज़माने में 2 दफ़ा गजनी पर हमला कर चुका था। जब महमूद 26 साल की उम्र में बाप का जानशीन हुआ तो जयपाल ने 30वीं दफ़ा हमला कर दिया। महमूद ने उसको सख्त शिकस्त दी और गिरफ्तार कर लिया। राजा ने बड़े वादे वईद करके रिहाई हासिल की। महमूद गजनवी एक सिपा सालार और फातेह की हैसियत से ही नहीं बल्कि इल्म व फ़न की सरपरस्ती के एतबार से भी बेनज़ीर हुक्मरान था। बड़े बड़े आलिम और शायर उसके दरबार में मौजूद थे। फिरदौसी की सरपरस्ती करके उसने शाहनामे की तकमील कराई। गजनी में बड़े बड़े मदरसे कायम किए। अहले इल्म की इमदाद पर लाखों रुपया सालाना सर्फ करता। वो नहायत नेक दिल मुसलमान था। उसने किसी को जबरन मुसलमान नहीं बनाया और किसी को मैदान जंग के बाहर कत्ल न किया। सन 1022 ईस्वी में महमूद गजनवी ने पंजाब को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। बुत शिकन सुल्तान महमूद गजनवी इस्लामी तारीख़ का ऐसा दरख्शंदा सितारा है जिस पर बजा तौर पर बरे सगीर के मुसलमान फ़ख्र करते हैं। इंतहाई कठिन हालात में उसने हिंदुस्तान पर लगातार 17 हमले किए और हर बार फतह और नुसरत ने उसके कदम चूमे। बरे सगीर में हिंदुओं के गरूर की इलामत सोमनाथ के मंदिर को सन 1026 ईस्वी में फ़तह करके इस खित्ते में इस्लाम की पहली ईंट रख दी। हिंदू बरहमनों ने महमूद गजनवी से गुजारिश की कि उस बुत की हिफाजत करे जिसकी एवज़ उसे बहुत ज़्यादा दौलत दी जाएगी, तो उसने ये कहकर इस ऑफ़र को ठुकरा दिया कि वो बुत शिकन है, कोई बुत फरोश नहीं है। सुल्तान महमूद गजनवी ने सन 1030 ईस्वी में 59 साल की उम्र में वफ़ात पाई। गजनी के मौजूदा कस्बे से 3 मील बाहर उसका मकबरा है। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।